सभी योगी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम ध्यान है समाधान। ध्यान में हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। तो ध्यान कैसे करें और ध्यान से हमको क्या लाभ पहुंचेगा। जो महामारी कोरोना कोविड-19 से हम सबको बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हो रहा है। हमारी शारीरिक और मानसिक जो आदतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही विकृति आ चुकी है। हमारा आंतरिक और बाह्य प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण और प्रकृति का प्रदूषण हमें बहुत ज़्यादा विकृत कर रहा है। भय का माहौल है, अफरा तफरी है, लोग कंसंट्रेट नहीं हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। सामान्य जनता राजनेताओं पर, राजनेता अधिकारियों पर, अधिकारी जनता पर, और इस तरह से एक बहुत ही विचित्र माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है, खासकर भारत में। तो उसके लिए हम सब अपने स्तर से समाधान कर सकते हैं और उस समाधान का जो साधन है वो है ध्यान। ध्यान बहुत पहले से ही ऋषि मुनि संत महात्मा हमारी वैदिक पद्धति में ध्यान को बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यदि ये ध्यान हम सबके भीतर भी घटित होने लग जाए, यानी हम सब से 5 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक अपने जीवनचर्या में उतार लें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे आर्ष ऋषियों ने, योगियों ने, संतों ने, तपस्वियों ने ऐसे ऐसे मंत्र और ऐसे सूत्र हमको दिए हैं। यदि हम उन्हें अनुसंधान करें, उन्हें अपने ऊपर लागू करें तो निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हमारे पास है। मैं एक सूत्र से प्रारंभ करूंगा। भगवान पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया है कि व्याधिस्त्यानि प्रमादालस्य अविरति भ्रांत दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्व चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दौर मनस्य अंग में जत्व सांस प्रश्वास सभुव। अर्थात 13 प्रकार की व्याधियां यदि योग ध्यान हम करें तो उन व्याधियों का समाधान हमारे पास है। व्याधि, बड़ी से बड़ी महाव्याधि जो मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार की हो सकती है, उसका समाधान। स्त्यान, चित्त की चंचलता, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से हमारा चित्त बना हुआ है, उसकी मूल प्रकृति है विशुद्ध सत्व से युक्त चित्त। यदि हम सब मनुष्यों का, अन्य प्राणियों की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मनुष्य एक जिम्मेदार प्राणी है, तो यहीं से मैं प्रारंभ करता हूं। हमारी जो मूल प्रकृति है वो है विशुद्ध सत्व से युक्त, और ईश्वर क्या है? विशुद्ध सत्व से युक्त समष्टि चित्त। हम क्या है? विशुद्ध सत्व से युक्त व्यष्टि चित्त। व्यष्टि मीन्स पर्सनल, एक, समष्टि मीन्स होल। यदि हम अपने स्तर से अपने चित्त को विशुद्ध सत्व से युक्त कर लें, यानी रजोगुण और तमोगुण, इन 2 गुणों पर, 2 प्रकार की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लें और सतोगुणी प्रवाह में हमारा चित्त अनवरत बहता रहे, तो 99% समस्याएं तो हमारी समाप्त। हमारे स्तर से यदि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि समाज में मेरी वजह से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं और समाधान वो अपने अंदर से ढूंढता है, तो सृष्टि की सारी समस्याएं जो मनुष्य ने उत्पन्न की हैं उन पर नियंत्रण संभव है। कोरोना महामारी भी किसी अन्य प्राणी ने उत्पन्न नहीं की, ये मनुष्यों की ही देन है। मनुष्यों ने अपने आप को इतना
ज़्यादा भोगवादी प्रकृतिवादी बना दिया है। भोगवादी, प्रकृतिवादी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रकृति का मूल जो स्रोत है वो है विशुद्ध सत्व से युक्त और उसी से मानव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा भोग यानी रजोगुण और तमोगुण की हमारी वृत्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आपाधापी है, जीवन की अस्त व्यस्त व्यवस्थाएँ हैं, उन्होंने हमको इतना परेशान किया है। ये महामारी पहली बार नहीं है, पहले आती रही है और हमेशा आती रहेंगी। यदि समाधान खोजना है तो अपने भीतर से खोजना है। मैं अब ध्यान पर ज़्यादा बात एकाग्र करूँगा आपकी। पहले वो सूत्र को थोड़ा समझा देता हूँ। व्याधिस्त्यानि प्रमादालस्य अविरति भ्रांत दर्शन। अविरति, भ्रांति दर्शन, स्त्यान, प्रमाद और आलस्य। अनवस्थित्व, चित्त अनवस्थित है, स्थित नहीं है, विक्षेप युक्त है, उसमें चंचलता बनी हुई है, बार बार कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। दुख भी है। दुख कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दौर्मनस्य, हमारी इच्छाएं जिन्हें हम दबाए बैठे हैं, पूरी नहीं हो पा रही है। इच्छा, ऐसा लग रहा है हमको ये करना चाहिए लेकिन होता नहीं है, ये दुख है, दौर्मनस्य है। इससे हमारे शरीर में अंगों में कपकपी हो जाती है, श्वास प्रश्वास का प्रवाह भी कैसा हो जाता है? अनबैलेंस्ड हो जाता है। इन सब का समाधान है योग। इसी के साथ एक समाधान के लिए भी सूत्र भगवान पतंजलि ने दिया है, उस सूत्र को आप सुनिए। तत्र प्रत्यक चेतन अधिगमो अभावो अंतरायश्च। यानी कि अभी जो मैंने बताए थे अंतराय, अंतराय कहते रोक, विरोध, जिनकी वजह से हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनका समाधान क्या है? तत्र प्रत्यक चेतन अधिगमो। प्रत्यक, प्रत्यक कहते हैं आत्म तत्व को, जो चेतन तत्व है, जो परमानेंट है, सृष्टि के प्रारंभ में भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विद्यमान है, वह प्रत्यक चेतन। अधिगम, अधिगम कहते हैं उसको सीखना, उसको जानना, उसको समझना, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना। अभावो अंतरायश्च, तो जितने भी योग के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, जो सामान्य से लेकर के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लगी हुई है, सबके साथ है। ये मत सोचना कि विद्वान व्यक्ति के अंदर भी नहीं है। बस विद्वान में और सामान्य व्यक्ति में अंतर ये होता है कि वो उन सब समस्याओं का समाधान जानता है, समझता है, इसलिए उन समस्याओं को झेलता रहता है, और सामान्य व्यक्ति उससे विचलित हो जाता है। बस इतना ही अंतर है विद्वान में और सामान्य व्यक्ति में। लेकिन सबके साथ इस प्रकृति के गुणों का जो प्रवाह है वो लगातार बना हुआ है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सामान्य व्यक्ति को भी करना पड़ता है। तो यदि हम ध्यान के माध्यम से प्रत्यक्ष चेतन के स्तर तक पहुंच जाए, अपने आत्म लेवल तक पहुंच जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान आपके भीतर से है, और जितने भी प्रश्न आपके अंदर है वो सब का समाधान भी हमारे ही भीतर है। ध्यान में करना कुछ नहीं होता है, बस मेरुदंड सीधा करना है, आपकी कमर, छाती, गर्दन, सिर बिल्कुल सीधे हों। ओम या अन्य कोई, ओम ही सर्वग्राही, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, यही एकमात्र ऐसा अक्षर यानी अविनाशी ब्रह्म है। इससे प्रारंभ यदि हम योग करें तो ही हम इस योग की परमावस्था में पहुँचते हैं। गीता जी में योग का एक सूत्र और दिया है, उसको भी समझ लीजिए आप ध्यान का। उस ध्यान के सूत्र का भी मैं थोड़ा सा विश्लेषण और व्याख्या करूँगा, ताकि हम समझ जाएंगे योग से हमको मिलना क्या चाहिए और क्या मिलता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्।
शांताकारम। हमारा जो विशुद्ध सत्व से युक्त आत्म तत्व है वो शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप। भुजग सैनम यानी इंद्रिय रूपी भुजंग, इंद्रिय रूपी सर्पों के बीच में स्थित है वो आत्म तत्व। जब हम भगवान विष्णु की चित्र बनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि भुजंग यानी सर्पों की सैया पर लेटे हुए हैं। वो विष्णु तत्व आप सबके भीतर भी विद्यमान है। कैसा है? शांतकारम। भुजग सैनम यानी इंद्रिय रूपी भुजंगों के ऊपर शयन करता है। हम सब इंद्रियों से घिरे हुए हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। वो सब हमें नष्ट भी कर सकती हैं, हमारी सुरक्षा भी करती हैं। मैं जैसा सोचता हूँ कि यदि ये इंद्रिय रूपी सर्प हमारी सुरक्षा में लग जाए, यानी हमको विषयों से और हमको इंद्रिय निग्रह की ओर ले जाए, तो यही सर्प जो हमको खाता है, डसता है, वही हमारी सुरक्षा में लग जाएगा। यह है मेर तत्व, उस विष्णु तत्व का। पद्मनाभिम, नाभि कहते हैं हमारे मूल को, केंद्र को, हमारी आत्मा को। वो कैसा है? कमल स्वरूप है। पद्म, पद्म कहते हैं कमल को। हमारी नाभि यानी हमारे केंद्र में कमल है। कमल, कमल का स्वभाव क्या होता है? अंदर कीचड़ में रहते हुए ऊपर की ओर खिलते रहना, यानी कि संसार के प्रवाह में बहना नहीं, उससे तटस्थ रहना, शांत रहना। कमल नयनम, पद्मनाभिम कमल नयनम। हमारे नेत्र इस संसार से चिपके नहीं, आसक्त ना हो, लेकिन कमल की तरह वो खुले हुए हों। कैसे? निरासक्त, निर्लेप। यह है विष्णु तत्व का सारांश। पद्मनाभिम सुरेशम, सुरेश, सुर कहते हैं देवताओं को, सुर, और असुर राक्षसों को। तो उन देवताओं का भी ईश है। कौन? विष्णु तत्व, जो आत्म तत्व आपके भीतर है। विश्व आधारम, वो संपूर्ण विश्व का आधार भी है। कैसे? जैसे गगन, गगन कहते हैं आकाश को। देखिए, आकाश से निकलती है वायु, वायु से निकलती है अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, यानी पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे सृष्टि बनी हुई है। तो सृष्टि का जो मूल आधार है वो गगन है, आकाश है। यहीं से पंच भौतिक पदार्थ निकलते हैं और उन्हीं से फिर ये समस्त प्राणी बनते हैं। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम, उसका वर्ण कैसा है? श्वेत प्रकाश के युक्त। वो आत्म तत्व जो आपके भीतर है, जो विष्णु तत्व आपके भीतर है, वो मेघ यानी प्रकाश के वर्ण वाला है, अनंत ज्योतिर्मय। शुभांगम, उसका प्रत्येक अंग शुभ है, शुभता ही उसके भीतर छिपी हुई है। कमल नयनम, उसके नेत्र कमल की तरह है। योग विद्यानगम में हम, और योग विद्या को धारण करने वाला है। वो विष्णु तत्व योग विद्या को धारण करने वाला है। योग क्या है? उस आत्म तत्व को जो हम सबके भीतर है, उसे परमात्मा से जोड़ना। वंदे विष्णु, ऐसे विष्णु को, शांत स्वरूप को। विष्णु मीन्स शांत, स्थिर, बहुत पहले से भी शांत। क्षीर सागर, क्षीर कहते हैं अमृत को, जो नष्ट नहीं होता, उसमें निवास करने वाला वो विष्णु तत्व आप सबके भीतर, वो आत्म तत्व, वही क्षीर सागर है। भव भय हरणम, भव, भव कहते हैं आने वाले भय को दूर करता है। आने वाला भव, आने वाला भय क्या है? हमको अनिश्चितता का भय लगा हुआ है। आगे होगा क्या? आगे कुछ नहीं होगा, आगे वही होगा जो अब हो रहा है। अगला स्टेप वही होता है जो अब है। तो वो यदि हमने विष्णु तत्व को अपने भीतर स्वीकार नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, तो आने वाले भय, हेयम दुख अनागतम, यानी आने वाले दुख हमको व्यापेंगे। यदि हम भीतर उस विष्णु तत्व को प्राप्त कर लें, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लें, तो सारे भय का समाधान हो जाता है। वो सबके भीतर है और वास्तव में अभय है। उस अभय तत्व को प्राप्त किया जाता है ध्यान के माध्यम से।
काफ़ी लंबी चर्चा हो गई। ध्यान करने का तरीका ये होता है कि हमें सबसे पहले अपने स्थूल स्वरूप को, स्थूल जगत का लोप करना होता है। और स्थूल जगत का, स्थूल स्वरूप का लोप नेत्र बंद करके ओम का उच्चारण करके फिर आपका सूक्ष्म जगत प्रारंभ होता है, जिसे मन कहते हैं, जिसे चित्त कहते हैं। वो 3 गुणों वाला है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण तमोगुण को शून्य किया जाता है इंद्रिय निग्रह के माध्यम से। लगातार आप जब सांस प्रश्वास पर अपने चित्त को जमाते हुए अभ्यास करेंगे और सृष्टि के अन्य चीज़ों से वैराग्य उत्पन्न करेंगे, तो उस अभ्यास और वैराग्य के निरंतर अभ्यास से आपका चित्त पवित्र हो जाएगा। जब चित्त पवित्र हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। वो शांत चित्त विशुद्ध सत्व से युक्त होगा, और वो विशुद्ध सत्व से युक्त व्यष्टि चित्त फिर वही विशुद्ध सत्व से युक्त समष्टि चित्त के साथ अपने आप को एकाकार कर लेगा। वो समष्टि चित्त ईश्वर चित्त है और व्यष्टि चित्त हमारा चित्त है। तो पहले हमें अपनी रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को शांत करना है। यानी कि आपके प्राण कहाँ बह रहे हैं, या तो वो रजोगुण में या तमोगुण में, या तो वाम नाड़ी में या दाई नाड़ी में। यदि वो सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का पूर्ण प्रवाह शुरू हो गया ध्यान के माध्यम से, तो आपके चक्रों का भी जागरण होता है। 7 चक्रास, उनका भी जागरण होता है।